हरि ओम। श्री सीताराम। ओम परमात्मने नमः। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। पत्रकार लोग काफ़ी समय से चर्चित बागेश्वर धाम, अन्य जितने धर्मावलंबी हैं उनके ऊपर काफ़ी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। काफ़ी धर्मावलंबी कर रहे हैं, अपने अपने अनुसार सब लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई साधना करके किसी जन कल्याण का काम कर रहा है तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या तकलीफ है? ये साधनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। इन साधनाओं से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी देखा जा सकता है, कुछ भी बताया जा सकता है। कोई पर्चा लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये साधारण काम है, ये साधना है। और साधना से जो देव प्रसन्न होते हैं उनके अंदर वो शक्ति होती है। इन साधनाओं को प्राप्त करना दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तंत्र क्रिया और एक मंत्र क्रिया। तंत्र क्या है? एक क्रिया वो है जो आदमी को बताती है। जैसे भोजन करना है तो उसको बनाना कैसे है वो आ जाएगा, फिर उसको खाना कैसे है मुंह से खाएगा। ये तंत्र है जो आपको रास्ता बताता है। यदि पीठ के पीछे भोजन रख दिया जाए तो नहीं किया जा सकता। ये तंत्र है, उसको सामने रखना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। और ज़्यादा तंत्र के पीछे जाएंगे तो आपको खाद्य पदार्थ एकत्रित करना पड़ेगा, फिर उसको आटे को गूंथना पड़ेगा, सब्जी को बनाना पड़ेगा। ये तंत्र है। इस तरह सारी क्रियाएं की जाती हैं, तब हमको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र के साथ दूसरी क्रिया होती है मंत्र क्रिया। तंत्र क्या है? हमको ये बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हमको तंत्र बताता है। मंत्र हमको वो बताता है, शक्ति देता है, शक्ति प्रज्वलित करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि जैसे बिजली उत्पन्न की जाती है तो कैसे उत्पन्न की जाती है? घर्षण से उसको पानी पीसा जाता है तो उसमें शक्ति तेज उत्पन्न होता है, फिर वो प्रवाहित होता है। चाहे उससे तुम अच्छा काम कर लो या बुरा कर लो। अगर किसी को लगा दोगे तो मर जाएगा, और अगर किसी उसी से कर लोगे तो तुम्हारे बड़े बड़े कारखाने प्रकाश दे चलते हैं, प्रकाश देता है। हमारे इवन सारे काम उसी शक्ति से होते हैं। निश्चित रूप से शक्ति का प्रयोग अति आवश्यक है। तंत्र में भी मंत्र का प्रयोग होता है, वो शक्ति होती है। अब मंत्र में शक्ति कैसे उत्पन्न होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी देव का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से वो उस शक्ति के रूप में हमारे को शक्ति प्रदान करते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम बार बार माला का जाप करते हैं, पता चला हमने 2,21,000 जाप, 2,00,000 जाप, 1,000 जैसे मंत्र होते हैं वैसी उनकी शक्तियाँ होती हैं, वैसे जाप किए जाते हैं। उन जापों से शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है और वो तुम्हारे अंदर वो शक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है, तो तुमको निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कुंडली जागृत करना। यदि तुम भगवान का जाप करते रहो और जो साधु संतों ने, ऋषियों मुनियों ने वो शक्ति दी है, वो यदि तुम जाप कर ले तो तुम्हारे अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तुम्हारे ब्रह्मांड
में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तुमको सब दिखने लगता है, तुम्हें कहीं बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये शक्तियां हैं। जैसे हम जिस घड़े में, हमारे पास बहुत सारे घड़े हैं, किसी में दूध है, किसी में घी है, किसी में मक्खन है, किसी में खीर है, किसी में अन्य पदार्थ है, किसी में मदिरा है, किसी में और अभक्ष्य पदार्थ है तुम्हारे लिए। तो जिसके भंडी में जो कुछ होगा वही तो देगा। कहाँ से देगा? तो जिसने जिसकी साधना की है, जिस देव की साधना की है, जिस शक्ति की साधना की है, वही शक्ति तो मिलेगी। वह शक्ति आती है, उसका काम करती है। अब कोई उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, कोई सदुपयोग करते हैं। हनुमान जी के शरण में जाकर ये सारी शक्तियों का स्वरूप। हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो रुद्र के अवतार हैं, उनके अंदर सारी शक्तियां हैं। हनुमान जी स्वयं शंकर जी हैं, और शंकर जी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ब्रह्म हैं। अब पूछिए ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक 24 कैरेट सोने का रूप है। हम स्वयं ब्रह्म हैं। अब वो बताइए, अब हम कैसे? एक पहाड़ हो सोने का, वो 24 कैरेट का है, और एक उसमें से एक छोटा सा 100 ग्राम सोना ले लिया जाए तो वो भी 24 कैरेट का है क्या? कि ब्रह्म सब है, हम 24 कैरेट के सोने हैं। किंतु कब तक? जब तक हम मिश्रण नहीं किया जाता है, जब तक हमारे अंदर जीव नहीं है, माया नहीं है। जब जीव के अंदर माया का प्रवेश हो जाता है तो वो फिर 24 कैरेट नहीं रह जाता। 24 कैरेट ब्रह्म बनने में हमको सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि हमको जब तक माया नहीं लिपटेगी हमारे अंदर, हम जीव नहीं बनेंगे, तब तक हम इस जीव का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो हमको जीव भी बनना, जैसे एक 24 कैरेट सोने को यदि हथेली में रख लिया जाए, गड्ढा बना के रख लिया जाए, क्या कोई जेवर तो बनेगा नहीं, सुंदरता तो आएगी नहीं। इसी तरह है, जब जीव हो जाता है, उसमें माया लिप्त हो जाती है, वह 24 कैरेट ब्रह्म नहीं रह जाता। ब्रह्म तो है लेकिन 24 कैरेट नहीं, तो वह सुंदरता को प्राप्त करता है, इस संसार को चलाता है, इस संसार में रहता है, लेकिन माया रूपी जीव के रूप में रहता है। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो पहाड़ है, परमात्मा परम परमात्मा है। जैसे भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी जी हैं, शक्ति हैं, दुर्गा जी हैं, शंकर भगवान हैं, ये सारे ब्रह्म हैं। पार्वती जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती जी हैं, हनुमान जी, ये सारे ब्रह्म हैं। लेकिन उस पहाड़ में से सारे रूप निकले हुए हैं, 24 कैरेट सोने से ये ब्रह्म हैं, ब्रह्म निकले। अब किसी ब्रह्म ने किसी को थोड़ा सा अपने सोने में से, ढेर सारे में से थोड़ा सा उसको दे दिया, प्योरिटी दे दी, वो जीव से अलग हो रहा है उस समय के लिए, तो जीव को वो वितरण कर रहा है, तो सुंदरता दे रहा है, उसकी शक्ति तुमको मिल रही है। हम जीव हैं लेकिन हम उसकी आराधना करते हैं, तो हमको वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अब रहा सवाल इस बात का कि वो शक्तियां कैसे प्राप्त होती। हमारे ऋषि मुनि जिनकी हजारों लाखों वर्ष की आयु होती थी, तो उनके अंदर वो तपस्या करने की शक्ति थी। आज हमारे अंदर 100 साल भी उम्र कोई जी तो पाता नहीं है। हमारा 20 साल 15 साल बालपन में चला जाता, फिर पढ़ाई में चला जाता। वो पढ़ाई, हम कौन पढ़ाई पढ़ते हैं? जो पेट भरने की होती है, शिक्षा होती है ज्ञान की, विज्ञान की, उसमें चला जाता। धार्मिक शिक्षाएं हमको उतनी ही मिल पाती हैं जितने कोई शास्त्रों में लिखी हैं, और जो प्रवक्ता हमको सुना देते हैं, या कुछ हम लोग थोड़ा बहुत समय निकाल के अध्ययन कर पाते हैं। पूर्ण रूप से हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हम तपस्या भी नहीं कर पाते, साधनाएं भी नहीं कर पाते। जैसे किसी के पास समय है वो साधना कर लेता है, और साधना कर लेता है, उतने जाप कर लेता है,
तो उसको शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, निश्चित हो जाती हैं, और उन होने के बाद वो कोई जन कल्याण का काम करने लगते हैं, निश्चित रूप से प्रसारित हो जाते हैं। हनुमान जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, वो भगवान श्री राम के भक्त हैं। भगवान श्री राम के भक्त को हनुमान जी बड़ा सदा सुखी रखने का प्रयास करते हैं। वो जो बोल देता है उसके अनुसार वो कर देते हैं। तुलसीदास जी भगवान श्री रघुनाथ जी के भक्त थे। उन्होंने हनुमान जी ने भगवान श्री रघुनाथ जी को मिला दिया, तोता बन के बता दिया कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन के साथ तिलक दे रघुवीर। तो यह के दोहा कह के उन्होंने बता दिया कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं जो तिलक दे रहे हैं, जिनको आप चंदन दे रहे हैं वो भगवान रघुनाथ है। तो ये मैं कहने जा रहा हूं कि जिस पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अंधविश्वास क्या ये शक्ति होती है, निश्चित होती है। आप पत्रकार लोग या अन्य लोग जिन चीजों में ज्ञान ही नहीं रखते, उन्होंने पढ़ा है कुछ दूर, जिस घड़े में अगर खीर का स्वाद कैसे बता पाएंगे, जिसने सब्जी खाई है, जिसने मट्ठा खाया है तो खीर का स्वाद कैसे बताएगा, और जिसने खीर खाई है वो मट्ठे का, और जिसने खीर और मट्ठे खाए हैं वो दोनों का स्वाद बताएगा। खट्टा मीठा चोखा सारे पदार्थों के स्वाद बता पाएगा जिसने जिस चीज का ग्रहण की, जिसने जिस चीज को प्राप्त किया हो। निश्चित रूप से यदि आपने शास्त्रों का अध्ययन किया होता तो ये आपका भ्रम दूर हो जाता और ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। हम तो सिर्फ पेट भरने की शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें जॉब कैसे मिलेगा, हमारा ये कैसे होगा। श्रोता जितना उनने उसको समय दिया है, जितनी परिस्थितियों में उन्होंने अध्ययन किए, शास्त्रों के अध्ययन किए, जाप किए, तंत्र मंत्र की शिक्षा ली, अपने गुरुओं पर विश्वास किया है, निश्चित रूप से आप करें तो आप भी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी देखा जा सकता है, कुछ भी पढ़ा जा सकता है, कुछ भी परिकल्पना की जा सकती है। आज का प्रसंग में यही समाप्त करता हूँ। कोई भ्रम और होगा तो उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। जय श्री राम, जय भगवान, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री परमात्मने नमः, जय श्री हनुमान जी महाराज।